Hello everybody, how are you all? I hope you all are fine and studying very well. Dear English aspirant, today I will discuss on the topic of humanism, जो कि LT ग्रेड मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो 125 वर्ड्स में हम कैसे ह्यूमनिज़म को डिफ़ाइन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, इसके फीचर्स को, इसकी ओरिजिन्स को, सब कुछ 125 वर्ड में कैसे राइट करेंगे। तो आज हम खुद ही अपने हाथ से नोट्स बना कर लाए हैं, क्योंकि हम भी एक इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट हैं और LT मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमनिज़म इन 125 वर्ड। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ ह्यूमनिज़म। Humanism is the intellectual movement that focused on human potential, dignity, and achievements rather than divine or religious concern. Humanism एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था रेनेसा के ड्यूरिंग इन 14th सेंचुरी, एक जो ह्यूमन की डिग्निटी, उसके अचीवमेंट्स और साइंस, इन सब पे कंसर्न करता है रिलीजियस कंसर्न की अपेक्षा। इसमें रिलीजियस चीज़ों को नहीं जोड़ा जाता है। ये डिक्लाइन करते हैं रिलीजियस और डिवाइन फेथ में विश्वास नहीं करते हैं ये। इट इमर्ज्ड इन 14th सेंचुरी इन इटली। ये 14th सेंचुरी इटली में इसकी ओरिजिन हुई और ये इंस्पायर्ड हुआ ग्रीक और रोमन क्लासिकल टेक्स्ट के द्वारा, जिसमें कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क मेंस रोल प्ले करते हैं। और फ्रांसिस्को पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहा जाता है। एक ही पॉइंट है ह्यूमनिज़म का, आप लोग इस की पॉइंट को कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि फादर ऑफ ह्यूमनिज़म और ह्यूमनिज़म आप लिख रहे हैं और फादर ऑफ ह्यूमनिज़म आप ना लिखें तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। ये मेन की पॉइंट है। फादर ऑफ ह्यूमनिज़म इज फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फिर आगे रीड करते हैं। ह्यूमनिज़म फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो ह्यूमनिज़म है वो फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म में, सेक्युलरिज्म में और क्रिटिकल थिंकिंग में, ना कि ये सुपरस्टिशंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। और स्प्रेड अक्रॉस यूरोप थ्रू यूनिवर्सिटीज, प्रिंटिंग प्रेस एंड ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल वर्क। ह्यूमनिज़म जो है वो उसका स्प्रेड कहाँ से हुआ? यूरोप में। तो उसका स्प्रेड यूनिवर्सिटी के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल वर्क से होता है। इसके जो कि ह्यूमैनिटिस्ट हैं इसको डिस्कस करेंगे। एक तो आपने जान ही रखा है पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो इटली के हैं और इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहा जाता है। इन्होंने सोनेट टू लॉरा लिखा, जो इनका फेमस वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और नेक्स्ट हैं इरास्मस, ये नीदरलैंड के हैं और इनका जो वर्क है इन प्रेज ऑफ फोली, ये बहुत ही फेमस वर्क रहा है इरास्मस का और एक अच्छा नाम भी है ये इरास्मस। ह्यूमनिज़म हो चाहे रेनेसा हो, एक अच्छा नाम है और आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं थॉमस मोर, जो कि इंग्लैंड के हैं और ये फेमस हैं। इनका वर्क, जो फेमस वर्क है वो है यूटोपिया। नेक्स्ट हैं बोक्कासियो, इनका वर्क है डिकामेरॉन। एंड नेक्स्ट हैं डांटे डी एलिग्री, इनका फेमस वर्क डिवाइन कॉमेडिया। नेक्स्ट हैं पिको डेला मिरांडोला। पिको डेला मिरांडोला को ओनली पिको भी कहा जाता है। अगर ओनली पिको आ जाए तब भी आप कंफ्यूज ना होना। इनका जो फेमस वर्क है वो है ओरिएंटेशन ऑन द डिग्निटी। ओरिएंटेशन ऑन द डिग्निटी इनका फेमस वर्क है पिको डेला मिरांडोला का। अब जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म का क्या प्रभाव पड़ा?
पूरे यूरोप में और अदर कंट्रीज में उसको जानेंगे। इट शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रिलीजियस डॉगमा टू वर्ल्डली लाइफ। ये रिलीजियस डॉगमा से उठकर वर्ल्डली लाइफ की तरफ ध्यान देता है, एम्फसाइज करता है। एजुकेशन, आर्ट और साइंटिफिक इंक्वायरी इसके मेन फीचर्स हैं। इट फोकस्ड ऑन रेशनल थिंकिंग। ये रेशनल थिंकिंग पे फोकस करता है, ना कि सुपरस्टिशंस पे। और ग्रेट इंटरेस्ट रखता है साइंस में, मेडिसिन में, लाइफ ऑन अर्थ एंड नॉट जस्ट द आफ्टर लाइफ। इट इंस्पायर्ड मोर रियलिस्टिक एंड इमोशनल आर्ट एंड लिटरेचर। ये इंस्पायर करता है रियलिस्टिक और इमोशनल आर्ट और लिटरेचर को। तो देखिए मैंने कैसे 125 वर्ड्स में ह्यूमनिज़्म को डिफ़ाइन किया है, इसकी ओरिजिन, इसका डिफिनेशन, इसके मेन फीचर्स, इसके इम्पैक्ट, सभी को मैंने